हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि आपका सब्जेक्ट है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन सेकंड पेपर। उसके मॉडल पेपर पे अपन अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले 17 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसको यदि आप देखना चाहते हैं तो आरपीसी एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें जाकर आपके सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो नंबर हो जाएगा हमारा मॉडल पेपर 18 मॉडल पेपर अपन चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको एग्जाम से पहले 20 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। आपके सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र, सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार चैनल के अंदर, वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही बना रखा हमने, तो आप वो भी जाके ज्वाइन कर ले मित्रों। बढ़ रहे हैं आगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका रासायनिक अपक्षय का एक रूप है। आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं किया जाएगा, आपके समय की वैल्यू समझी जाएगी दोस्तों इस चैनल के ऊपर। रासायनिक अपक्षय का एक रूप है। रासायनिक अपक्षय का एक रूप क्या होता है दोस्तों? सिलिका पृथक्करण। दोस्तों क्या हो जाएगा? सिलिका पृथक्करण। आपको मैं बता देता हूँ, आपकी सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद में आपके लिए मैं रीट के लिए मॉडल पर लेकर आऊँगा, और आपके इसके अलावा और बता देता हूँ, मैं सीईटी के लिए भी आपके लिए मॉडल पर लेकर आऊँगा। जैसी आपकी डिमांड होगी वैसे ही हम कार्य करेंगे। आप देखिएगा, वर्ष 2017-18 की अवधि में भारत के प्रथम 4 प्रमुख राज्यों में चना उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताना। आपको अवरोही क्रम समझ गए, ज्यादा से कम की तरफ चलना है हमें। तो 4 जो चना उत्पादन के राज्य हो जाएंगे 4 हमारे अवरोही क्रम में। तो एक देखिएगा मित्रों, कौन सा हो जाएगा? पहले एमपी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर हमारा क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहां पे? मध्य प्रदेश में, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक। तो आपका डी नंबर आंसर सही हो जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी एक भेड़ की नहीं है? भेड़ की नस्ल इनमें से आपको बतानी है नहीं है जो है ना, तो मालपुरा, सिरोही, नाली, मगरा, तो कौन सी हो जाएगी? हाँ जी, ये भेड़ की नस्ल नहीं दोस्तों। भेड़ की जो नस्ल होती है ना, मालपुरा भी होती है, नाली भी होती है, मगरा भी होती है। सिरोही नहीं होती। सिरोही बकरी की नस्ल होती है। किसकी होती है? बकरी की होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, भेड़ की जो नहीं पूछी है वो पूछ रहे आपसे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दे मित्रों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपके लिए आगे भविष्य में ये चैनल आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, कपड़ा, कारखाना और अवस्थिति दे रखी है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। आपके एग्जाम से पहले आपके आपका एक स्तर सुधारने का अच्छा मौका दिया जा रहा है दोस्तों। आपका एक स्तर परखने का भी अच्छा समय है। तो आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। कपड़ा, कारखाना और अवस्थिति दे रखी है आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो अपन चलते हैं पहले इसका मिलान करते हुए। हाँ जी, डर्बी टेक्सटाइल जो हो जाएगा ना, ये आपका जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर। मॉडर्न सिंटेक्स इंडिया, ये हो जाएगा अलवर। और आदित्य जो है ना, आदित्य मिल लिमिटेड, ये किशनगढ़ हो जाएगी। सुदर्शन टेक्सटाइल आपकी कोटा में हो जाएगी दोस्तों। 2, 3, 4 एक राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब बी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का समूह है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों। भूकंपीय तरंगों के लिए पृथ्वी के अभ्यंतर का निम्नलिखित मंडलों में से कौन से एक मंद वेग मंडल कहलाता है? मंद वेग मंडल पूछा गया आपसे, तो मंद वेग मंडल कौन सा कहलाता है साहब आपका? हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा दुर्बलता मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बलता मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। बी नंबर आंसर कर लीजिएगा, सही आपका। हाँ जी, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण प्रधानतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां होते हैं मित्रों, जहां क्या होते हैं? हाँ जी साहब, आपके उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है मित्रों। लेटेराइट मिट्टी प्रधान रूप में पाई जाएगी आपकी। 7 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, आपके दे रखे हैं कथन। देखेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। कथन दे रखा 7वां। हाँ देखिएगा, हवाएं, पवनें या जिसे धीमी गति से बहती है जब दाब प्रवणता कम होती है। मित्रों बिल्कुल सही बात कह रहा है। हवाएं धीमी गति से बहती है जब दाब क्या होती है? प्रवणता कम होती है। अब दाब प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं समीप होती है। दोस्तों ये गलत है हमारा। तो इसका मतलब ये जो है ना, कथन सही है हमारा, और कारण क्या है? गलत है। कारण क्या मित्रों? गलत है। तो आगे बढ़ रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। हाँ जी, क्या आंसर देखता
हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा, ए सत्य है परंतु आर कैसा है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। भारत में ज्वारीय वन उप प्रकार संबंधित है, ज्वारीय वन उप प्रकार संबंधित है दोस्तों। अल्पाइन वन शुष्क उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय वन से, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन से, या पर्वतीय शीतोष्ण वन से। दोस्तों क्या आंसर होगा आपका, हाँ जी, इसका जो आंसर हो जाएगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अल नीनो के तीव्र होने का प्राय परिणाम होता है। अल नीनो के तीव्र जो होते हैं ना, अल नीनो है ना, उसके तीव्र होने का क्या परिणाम होता है, ये पूछा जा रहा है। तो मित्रों आपका इसका कमजोर मानसून होता है दोस्तों। कमजोर मानसून हो गया ना तो अल नीनो क्या होता है, उसका प्रभाव तीव्र होता है। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। घटोली गैप या दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों, घटोली गैप है ना। तो ये घटोली गैप या दर्रा पैसेज बोल सकते हैं इसको अपन। तो ये किस में है, ये आपके है मुकंदरा की पहाड़ियों में। कहां पे मित्रों, मुकंदरा की पहाड़ियां। तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, शानदार क्वेश्चनों का ये समूह है आपके सामने। निम्न में से कौन से मद राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किए जाते हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको क्या करना है, यहाँ पे चुनाव करना है, कौन सा कूट सही है। दोस्तों देखिएगा, बोनस, ग्रेचुटी, समय के उपभोग के लिए उत्पादन का मूल्य है, मालिक के मकान में रहने पर मकान का आरोपित किराया। दोस्तों ये सारे आपके क्या है, कूट सही हैं, ठीक है साहब। तो आपका हो जाएगा आंसर डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा 12वां क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे जो कथन सही नहीं है वो पूछा जा रहा है, तो मैं सीधा आंसर तरफ बढ़ रहा हूं। यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग वक्र क्या है, बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साहब, आपका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन है साहब आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। राष्ट्रीय आय के अनुमानों से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कोई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है साहब। तो राइट आंसर क्या हो रहा है आपका, हाँ जी। तो 13वां दोस्तों कूट के अनुसार है, हाँ जी। राइट आंसर देखते हैं क्या होता है दोस्तों, देखिएगा अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के सामने। हाँ जी 13 नंबर क्वेश्चन मित्रों क्या आंसर होगा, हाँ जी। पूंजीगत लाभ और हानियों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों ये सही है हमारा। गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं इसमें किया जाता है। दोस्तों ये गलत हो गया हमारा, सही कथन चुनना था हमने। स्वयं द्वारा, हाँ जी, स्वयं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली अंकों घरों के आकलित मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है हमारा, 1 और 3 हमारे क्या है, सही हैं। आगे देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। हाँ जी देखिएगा आंसर आपका सामने कूट दिए होंगे। हाँ जी 1 और 3 हमने बात करी थी, तो 1 और 3 हमारा सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन उपभोक्ता के साम्य के बारे में गलत कहता है। तो क्या आंसर होगा मित्रों, ये हो जाएगा बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। यह वह बिंदु है जहां तटस्थ वक्र के ढाल का मूल्य कीमत अनुपात के बराबर होता है। आपका आंसर क्या हो रहा है मित्रों यहाँ पे, हाँ जी बी नंबर आंसर आपका सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के। देखिएगा सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं फिर से गुजारिश करता हूं, जो भी हमारे साथ नए साथी पहली बार चैनल में जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मित्रों। एंजल का नियम बताता है, एंजल का नियम आपको क्या बताएगा, हाँ जी एंजल का जो नियम होता है दोस्तों, उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली यात्रा के बीच का संबंध को बताती है। दोस्तों किसको बताती है, हाँ जी उपभोक्ता की आय और मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को। साहब 1 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, ये सारे क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं। यदि किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में तकनीकी प्रगति होती है तो इसका कारण क्या है। तो आपको इसका कारण बताना है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा मित्रों, हाँ जी पूर्ति वक्र दाहिने तरफ क्या हो जाता है, विवर्तनित हो जाएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हाँ जी 1 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन से बढ़ रहे हैं। भारत में एक अनुसूचित बैंक वह है जो, कौन सा बैंक है दोस्तों, अनुसूचित बैंक कौन सा है इनमें से आपको बताना है। तो देखिएगा सी नंबर आंसर राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल हैं। आपका आंसर होगा सी नंबर। दोस्तों यदि आपको वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी होती है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा मित्रों।
जो कि हमारे YouTube चैनल के नाम से ही बना हुआ है। इसके बाद में अपन जो मॉडल पर सेकंड ग्रेड के टीचर के एग्जाम के बाद अपन रीट के लिए एग्जाम की आगे प्रिपरेशन की तैयारी कर देंगे आपके लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? मौद्रिक नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, यह पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर हो रहा है मित्रों आपका क्या? हाँ जी, राजकोषीय घाटा कम करना आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत के व्यापारिक भागीदारों में शीर्ष 3 देश जिनके साथ गत 3 वर्षों के दौरान भारत का द्विपक्षीय व्यापार संतुलन ऋणात्मक था, वे कौन से हैं इनमें से? हाँ जी, राइट आंसर हो आपका क्या होने वाला मित्रों? हाँ जी, चीन, स्विट्जरलैंड तथा सऊदी अरब आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका बी नंबर आंसर सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन तरफ देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप क्लास को पूरा देखिएगा मित्रों। निम्न में से भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक निर्यात करता है? सर्वाधिक निर्यात पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों, तो कौन सा राज्य सर्वाधिक निर्यात करता है इनमें से? तो आपको लगा देना महाराष्ट्र दोस्तों। कौन सा? महाराष्ट्र। हाँ जी, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मुद्रा की पूर्ति के निम्न मापों में से किसी रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा अथवा आधार मुद्रा भी कहेंगे, तो देखिएगा क्या आंसर होगा इनमें से 21 नंबर क्वेश्चन का। हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा M0, तो आपका ये लगा लीजिएगा 1 नंबर आंसर। हाँ जी, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश को कहा जाता है। विनिवेश को क्या कहा जाता है मित्रों? हाँ जी, क्या आंसर होगा? निजीकरण मित्रों। क्या हो जाएगा? आंसर होगा निजीकरण। आगे बढ़ रहे हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शानदार क्वेश्चनों का संग्रह मित्रों। वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है हमारा? वैश्वीकरण से जो तात्पर्य है ना मित्रों, वो है घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना? एकीकरण करना। सी नंबर आंसर आपका सही हो जाता है मित्रों। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शानदार क्वेश्चनों का समूह लेकर आए हूं आपके सामने। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था? तो गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था दोस्तों। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी वो पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर। तो वो पंचवर्षीय योजना थी कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना मित्रों। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मित्रों। पंचवर्षीय देखे जाइएगा एग्जाम से पहले। आगे बढ़ रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, देखिएगा आपके लिए अंत तक क्लास में बने रहेगा। राजस्थान में औद्योगिक की गति को तीव्र करने में सर्वोच्च संगठन के रूप में निम्न में से कौन लगा हुआ है? कौन लगा हुआ है ये पूछा जा रहा है आपसे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बी नंबर आंसर आपका राइट होगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, पूरा कर देता हूँ। 26 नंबर पूरा आपके सामने दिखाई देगा। हाँ जी, कथन और कारण से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो देखिएगा क्या आंसर होगा आपका। भारत का जो आयात 2012-13 से 2016-17 के बीच करीब 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हो गया। बिल्कुल सही बोल रहा है ये बात। तो इसका मुख्य कारण क्या है? कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आयातों के मूल्य में कमी आई है। तो ये भी सही है बिल्कुल दोस्तों। ये इसकी क्या कर रहा है? पूर्ण व्याख्या कर रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, दोनों व्यक्तिगत रूप से सही हैं। AR का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, तो 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन तरफ दोस्तों। यदि अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो आप कर लीजिएगा। निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिएगा। अब देखिएगा 27 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 27 नंबर का आंसर क्या रहने वाला मित्रों? 2 कथन आपके सामने दे रखे हैं। देखिएगा पहला, राजस्थान में 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, राजस्थान में वर्तमान में 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। हाँ जी, ये देखिएगा कथन एक का। दूसरा कथन क्या है? देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। तो अब देखिएगा क्या आंसर रहने वाला है। हाँ जी, इसका जो है ना, ये पहला तो कथन हमारा गलत है, दूसरा हमारा कथन कैसा है? सही है। तो आंसर देखते हैं। कथन 2 सही है, तो देखते हैं क्या सही है। क्या है कथन? ऐसा दिया हुआ है क्या आगे? हाँ जी, नीचे बढ़ रहे हैं अपन आगे। इसके कथन दे रखे हैं। हाँ जी, केवल बी है ना कथन, केवल बी सही है, मतलब 2 नंबर सही है कथन आपका। तो बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना की में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के लिए निम्न में से कौन सी आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है?
कौन सी आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, कितने प्रतिशत रखा गया है मित्रों, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राइट आंसर होगा आपका 8%। कितना हो जाएगा, 8% लक्ष्य रखा गया। देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा विचारक है जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण वैचारिक अव्याख्यावाद मानता है। तो क्या आंसर रहेगा मित्रों इनका, ये हो जाएगा आपके, हाँ जी, दांते एल जर्मिनो दोस्तों। क्या हो जाएगा, दांते एल जर्मिनो। डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बाड़मेर में जो पंचभद्रा की राजस्थान रिफाइनरी के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए। अब देखिएगा आप सेकंड ईयर टीचर के एग्जाम की तैयारी करें और बाड़मेर से क्वेश्चन आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है साहब। अब देखिएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा मित्रों इसका। हाँ, यह भारत में अपनी प्रकार की पहली है जिसे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ा गया दोस्तों, ये सही है हमारा। परियोजना की लागत 83,129 करोड़ है दोस्तों, ये गलत है हमारा। इस परियोजना में राजस्थान सरकार का हिस्सा 74% है दोस्तों, ये भी गलत है हमारा। तो कथन एक ही सही है केवल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 नंबर का 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, शानदार क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन ये मानता है या मानती है कि राजनीति शक्ति संरचनात्मक संबंध है जिसमें एक समूह पर दूसरा समूह नियंत्रण करता है, ये कौन मानने वाला है। हाँ जी, ये आंसर हो जाएगा कैट मिलेट दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा, कैट मिलेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने ये स्वीकार किया है कि एक और ईश्वर को और प्रकृति के कानून, दूसरी ओर प्रथागत कानूनों से संपूर्ण शक्ति सीमित होगी। तो देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीन बॉडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीन बॉडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर, सी नंबर आंसर कर लीजिएगा सही। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन यह दावा करता है कि व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक इक्के या ट्रंप है। तो 33 नंबर का आंसर है मित्रों आपका रोनाल्ड ड्रकोविकिन हो जाएगा दोस्तों, है ना, डवोविकिन हो जाएगा आपका 1 नंबर आंसर। देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के में सामने है, निम्न में से कौन कौन से विचारक हैं जो राजनीतिक सिद्धांत के पाठवादी दृष्टिकोण से संबंधित हैं। ठीक है साहब, ये 3 आपके दे रखे हैं आपके सामने, तो अब बताना है आपको कौन कौन है। देखिएगा जॉन प्लामेंटाज और एंड्रू हैकर दोस्तों, ये 2 ही हैं और आपका क्विंटन ये सही नहीं है, तो 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है मित्रों आपके सामने। हाँ जी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी एंड जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों। तो इस पुस्तक के जो लेखक है ना वो आपके हैं एंटोनी फ्लू दोस्तों। कौन है, एंटोनी फ्लू। तो आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेगा, भारत में निम्नलिखित प्राधिकारियों संस्थाओं में से राष्ट्रपतीय निर्वाचन संबंधी विवादों पर विचार का प्राधिकरण किसके पास है। तो किसके पास है मित्रों, हाँ जी, वो हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय के पास। किसके पास है, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है ये। 37 नंबर क्वेश्चन देखेगा आपका, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद जो 105(3) है ना और अनुच्छेद 194(3) के उपबंध संवैधानिक कानून है, संसद या विधानमंडलों द्वारा बनाए गए साधारण कानून नहीं है और इसलिए वे संविधान के भाग 3 के 3 जितने ही सर्वोच्च हैं। तो आपका देखिएगा क्या आंसर, किसने दी ये बातें बोली थी दोस्तों, ये बात है, हाँ जी, ये हो जाएगा M शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा, ये विवाद में ये बातें कही गई है दोस्तों। तो आपका 37 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। हाँ जी, 38 नंबर देखिए क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु उल्लेख है। सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है हमने, सुरक्षित रखने का उल्लेख कौन से संविधान में है, संविधान कौन से अनुच्छेद में दोस्तों। तो क्या राइट आंसर होगा, हाँ जी, 51 का झ दोस्तों, 51 का झ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों आपके। आगे बढ़ रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि न्याय सभी लोगों के लाभ के लिए समान पहुंच की आवश्यकता है। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा, हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा सी, G.A. कोहन दोस्तों। क्या हो जाएगा, G.A. कोहन। हाँ जी, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के आपातकालीन उपबंधों को संघ का अन्यतम हथियार कहा है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, ग्रेनविल ऑस्टिन दोस्तों। सी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, शानदार क्वेश्चनों का समूह है। देखिएगा भारत के संविधान की उपबंधों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। तो आप बताना इनमें से किसकी की जाती है नियुक्ति। हाँ जी, तो देखिएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति दोस्तों, इनकी दोनों की होती है सिर्फ,
और इनकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नहीं होती, निर्वाचन इनकी नहीं है ना। तो आपका 1 और बी दोनों सही हो रहा है, तो बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही केवल। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि पुनरुत्थानवाद और उपराष्ट्रवाद की राजनीति ने राज्य को दुविधा में डाल दिया है। तो किनका मानना है ये, हाँ जी ये मानना है किसका, रोजर गिब्सन का दोस्तों। तो आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, हाँ जी आपके मोबाइल की स्क्रीन में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलें और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लें। 43 एन देखिए 43 का हो जाएगा सी नंबर है, 88 हो जाएगा आपका, 88 है जो आर्टिकल, ठीक है साहब। अब भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना पूछी गई भारत के अंदर, तो वो कब करी गई है, हाँ जी राइट आंसर है 1998। कब हो रही है दोस्तों, 1998, बी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। श्रीलंका के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत श्रीलंका समझौता 1987 का हिस्सा था, 13वां, 12वां या 20वां या 14वां मित्रों, क्या आंसर होगा, हाँ जी ये हो जाएगा 13वां मित्रों, कौन सा 13वां, आपका 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में जिला परिषद सदस्य किसे संबोधित कर स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। 46 का आंसर क्या होगा मित्रों, इसका होगा जिला प्रमुख। कौन होगा, जिला प्रमुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगर पालिका में निर्वाचन हेतु न्यूनतम स्थानों या वार्डों की संख्या कितनी है, यथा दिनांक 1/6/2019 तक। तो 19 ये देखिएगा दिनांक अपन इसी की बात कर रहे हैं मित्रों, आगे नहीं कर रहे हैं। तो 1/6/2019 की तब देखिएगा बात करते हैं 47 का, तो 13 है दोस्तों, कितनी है संख्या, कितनी 13 हो जाएंगी आपकी। आगे बढ़ रहे हैं 48 नंबर है, हाँ जी समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जिसमें इतिहास जीवन वृत्तांत के मध्य संबंधों को विवेचित करने का प्रयास है, किसने विवेचित किया है। 48 का आंसर दोस्तों, 48 का आंसर हो जाएगा सी राइट मिल्स। क्या हो जाएगा, सी राइट मिल्स, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कौन से विद्वान या विद्वानों ने भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में संघ बाजार अर्थव्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया है। तो इनमें से किसने करा है, रुडोल्फ रुडोल्फ दोस्तों, आपका क्या आंसर हो जाएगा, 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। हाँ जी इनमें से किसने समाजशास्त्र को 3 शाखाएं समाज आकृति विज्ञान, सामाजिक क्रिया विज्ञान तथा सामान्य समाजशास्त्र में विभाजित करने का प्रयास किया था दोस्तों। तो ये प्रयास करने वाले थे इमाइल दुर्खिम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, इमाइल दुर्खिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, ऐसे समाज जिसमें धन संग्रहण का आधार बल प्रयोग है सैन्य समाज कहलाते हैं, किसने कहा था। तो ये कहने वाले व्यक्ति थे, कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर। कौन थे, हर्बर्ट स्पेंसर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने समूह को द्विक और त्रिक में वर्गीकृत किया दोस्तों। हाँ जी ये हो जाएगा आपका जॉर्ज सीमेल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं 53 नंबर तक। अभी फिर एक बार आपसे फिर गुजारिश रहेगी, जो भी साथी ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता देता हूँ, आपके इन मॉडल पेपर के बाद में अपन जो कि आपका रीट जो मेंस एग्जाम है उनकी मॉडल पेपर अपन शुरू कर देंगे। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक परिस्थिति के बारे में सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन आपको नहीं है वो पहचानना है। तो सत्य कथन देखिएगा कौन सा नहीं है, हाँ जी सत्य कथन देखिएगा 1 नंबर आंसर हो जाएगा आपका राइट है। यह मात्र संस्थानात्मक समाज की विशेषता है, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य नहीं है बस, बाकी सारे क्या है ये सत्य हो जाएंगे आपके। सूची आपके दे रखी है, 2 सूची दे रखी है साहब, क्या दे रखी है, 2 सूची दे रखी है। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तो अपन 2 का मिलान करना शुरू करते हैं मित्रों। क्या मिलान रहेगा, हाँ जी प्रत्यक्षवाद हो जाएगा दोस्तों काम्ट का, और साव्य अनुप्रता हो जाएगी स्पेंसर की, किसकी हो जाएगी, स्पेंसर की हो जाएगी। और वेस्ट एंड हेन हो जाएगा आपका वेबर का, और सामाजिक तथ्य हो जाएंगे किसके, दुर्खिम के हो जाएंगे। 2 1 4 3 क्या हो रहा है, 2 1 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का आप आंसर लगा लीजिएगा, सी नंबर, क्या लगा लेंगे, सी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, 55 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का संग्रह आपके सामने। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, कर दीजिएगा, परिवार को थोड़ा सा बढ़ाइएगा। हाँ जी एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके, यह परिभाषा किसने दी थी। तो यह परिभाषा जो देने वाले व्यक्ति है ना, वो आपके कौन है, मैकाइवर एम पेज।
कौन है? मैकआइवर एंड पेज। जाति की उत्पत्ति किस सिद्धांत का समर्थन नैशफील्ड ने किया है? जाति की उत्पत्ति का पूछा गया, किस सिद्धांत में समर्थन जो नैशफील्ड ने किया दोस्तों, कौन सा सिद्धांत है जाति का? हाँ जी 56 नंबर व्यवसायिक सिद्धांत दोस्तों। कौन सा है? व्यवसायिक सिद्धांत। आपका बी एक नंबर सी हो जाएगा, ए नंबर सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, इनमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय प्रतिमान का एक उदाहरण नहीं है? एक उदाहरण जो नहीं है पूछा जा रहा है आपका, हाँ जी, वो हो जाएगा काम्टे का 3 स्तरों के नियम का सिद्धांत दोस्तों। कौन किसका? काम्टे का 3 स्तरों के नियम का सिद्धांत। डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। इनमें से कौन भारतवर्ष में सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से संबंधित है? कौन भारत में सांप्रदायिकता संबंधी अध्ययन से संबंधित नहीं है मित्रों? अपन थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक करते हैं तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो देखिएगा कौन हो जाएगा आपका, हाँ जी, वो हो जाएंगे S.P. नगेंद्र। कौन हो जाएंगे? S.P. नगेंद्र मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी 59 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का संग्रह है। पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स एन इजी ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्रीवेशन के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस पुस्तक के जो लेखक है ना, इस पुस्तक के लेखक है आपके अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पक्का, ये भी था देखिएगा। भूमिका पुंज में भूमिका संधि योजन हेतु तरीकों के बारे में किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले व्यक्ति कौन है? हाँ जी, ये हो जाएंगे R.K. मर्टन। कौन हो जाएंगे मित्रों? R.K. मर्टन। आपका एक नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रियान्वित किया गया था? किस वर्ष में क्रियान्वित किया गया? 61 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2006। कब मित्रों? 2006 के अंदर महिलाओं के घरेलू हिंसा से। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का समूह है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ जी 62 नंबर क्वेश्चन है, विवाह संतानों को जन्म देने एवं पालन पोषण से संबंधित एक संविदा है, किसका कथन है दोस्तों? हाँ जी बताइएगा किसका कथन है ये? हाँ जी, ये कथन हो जाएगा बी मेलनवस्की दोस्तों। किसके है? बी मेलनवस्की। तो आपका आंसर कौन सा हो रहा है? बी नंबर आंसर राइट हो रहा है। परिवार को अभिविन्यास का परिवार और प्रजनन का परिवार में से किसने विभाजित किया? तो किसने विभाजित किया है सब आपका? हाँ जी G.P. मुर्डॉक दोस्तों। कौन है? G.P. मुर्डॉक। तो आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है? बी नंबर आंसर आपका सही हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। हिंदूवाद में धर्म का तात्पर्य निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से किस पर केंद्रित है? धर्म का तात्पर्य निम्नलिखित में प्रमुख किस रूप से प्रमुख केंद्रित हैं? तो 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा कर्तव्य, आचरण, गुणों एवं जीवन शैली पे ये डिपेंड है दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं। काम अवधारणा का सामूहिक प्रयोग जन्मजात अभिलाषाओं एवं चालकों की संपूर्णता को व्यक्त करता है, ये विचार किसका है? तो मित्रों ये विचार है ना, ये विचार है किसका? पीएच प्रभु का। किसका है? पीएच प्रभु का। आगे बढ़ रहे हैं मित्रों, शानदार क्वेश्चनों का संग्रह देखिएगा आपके सामने। निम्न में से कौन सा परीक्षण HIV रोग प्रतिकारकों को पता करने हेतु किया जाता है? तो बताइएगा कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? एलिसा परीक्षण दोस्तों। कौन सा परीक्षण हो जाएगा? एलिसा परीक्षण हो जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको पहले तो। 67 नंबर क्वेश्चन है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। दो सूचियां दे रखी है आपके सामने। हाँ जी, लोक प्रशासन की परिभाषा दे रखी है, उनके प्रमुख तत्व और सूची दे रखी, दूसरी दे रखी है विद्वान। तो अपन क्या करना है? मिलान करना शुरू करते हैं दोस्तों। मिलान देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन आपका। तो 67 नंबर क्वेश्चन में क्या मिलान होगा? हाँ जी, ये हो जाएगा लोक प्रशासन कानून में विस्तृत एवं क्रमबद्ध दोस्तों। ये हो जाएगा वुड्रो विल्सन। किसका हो जाएगा? वुड्रो विल्सन का हो जाएगा आपका। 3 नंबर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, लोक प्रशासन लोक नीति का पालन या प्रवर्तक है, यह सरकार का कार्यकारी भाग है दोस्तों। इसका सामने वाला हो जाएगा M.E. डिम्बोक हो जाएगा। आगे देखिएगा। हाँ जी, लोक प्रशासन के सार्वजनिक परिवेश में सहकारी समूहगत प्रयास, ये हो जाएगा F.K. निग्रो। अंतिम वाला D लिखा ही है जैसे लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो रहा है? 3 2 1 4। 3 2 1 4। तो आपका D नंबर आंसर क्या हो रहा है? राइट हो रहा है। D नंबर आंसर क्या हो रहा है दोस्तों? राइट हो रहा है। आगे देखिएगा। वर्ण व्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? देखिएगा कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है इनमें से। 68 का हाँ जी क्या आंसर रहेगा मित्रों आपके अनुसार? हाँ जी सी हो जाएगा। वेदों में यह जाति व्यवस्था को दर्शाता है। क्या है? वेदों में यह जाति व्यवस्था को दर्शाता है। आगे बढ़ रहे हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
आगे देखिए 69 नंबर के, निम्न में से कौन विद्वान लोग प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित करते हैं? तो कौन सा दोस्तों इसका राइट आंसर 69 का बताना आपको राइट आंसर। हाँ जी, 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लुथर गुलिक। दोस्तों कौन हो जाएगा? लुथर गुलिक हो जाएगा। लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के दौरान पहचान का संकट काल रहा है। कौन से सन से कौन से सन तक रहा है विकास के दौरान पहचान का संकट काल दोस्तों? हाँ जी, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हाँ जी, इसका आंसर होगा 1948 से 1970। दोस्तों 1948 से 1970 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। कौन सा 71 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने? क्या आंसर रहेगा देखिएगा। हाँ जी, गुड गवर्नेंस। दोस्तों गुड गवर्नेंस का हो जाएगा आसबॉर्न एम गेबलर। दोस्तों नवीन लोक प्रशासन, नवीन जो लोक प्रशासन का संबंध हो जाएगा आपका, हाँ जी, डिवाइड वाल्डो। और नवीन लोकसभा का वो हो जाएगा आपका डेनार्ट एंड डेनहार्ट। लोक चयन सिद्धांत ये आपका निष्कौन हो जाएगा। अंतिम 4 नंबर, तो आपका सी नंबर आंसर क्या हो रहा है? आपका राइट हो रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। हाँ जी, 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोक प्रशासन को विज्ञान समतुल्य मानने का पहले सिद्धांत कौन है? लोक प्रशासन को विज्ञान समतुल्य मानने वाले विद्वान कौन आपसे पूछे जा रहे हैं? तो ये हो जाएंगे कौन? वुड्रो विल्सन। कौन हो जाएंगे? वुड्रो विल्सन। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। हाँ जी, अच्छा, इस क्वेश्चन का मैंने नीचे पढ़ा ही नहीं दोस्तों, कूट लिखे हुए हैं, आपको हमने पहचान करने कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, एक वुड्रो विल्सन है, लिंडक ओरवरिक हो जाएंगे, लुथर गुलिक हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो रहा है? एक ये हो रहा है आपका 1 नंबर। 1 और 2 3 सही हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 3 से 3 हो जाएंगे आपके। हाँ जी, तार्किक निर्णय में प्रशासनिक मानव के समक्ष सर्वोत्तम विकल्प चुनने में निम्न में से कौन एक बाधा नहीं है? कौन एक बाधा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? कौन एक बाधा नहीं है? कंप्यूटर अनुकरण। दोस्तों ये एक बाधा नहीं है, कंप्यूटर अनुकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन एक मनोबल को परिभाषित नहीं करता? मनोबल को परिभाषित नहीं करता इनमें से बताना आपको। तो मित्रों मनोबल को जो परिभाषित नहीं करता वो है आपका व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं। व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, अभिप्रेरण का द्विघटक सिद्धांत। अभिप्रेरण का द्विघटक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है? देखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका हो जाएगा हर्जबर्ग। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हर्जबर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, मंत्री तथा लोक सेवकों के मध्य विवाद की स्थिति में लोक सेवकों की सेवाएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित की गई है? किस अनुच्छेद के अंदर सुरक्षित की गई है? हाँ जी, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 311 के अंदर। बी नंबर आंसर क्या हो रहा है आपका? सही हो रहा है। आगे बढ़ रहे हैं 77 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे आपके लिए, तो आप अंत तक बने रहिएगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन एक चरण साइमन की निर्णय निर्माण प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं जो आता है वो आपको पहचान करनी है, कौन सा नहीं आता दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया। क्या होगा आपका राइट आंसर? प्रतिक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं 78 नंबर, निम्न में से कौन सा एक प्रशासन में जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है? सुनिश्चित करने का क्या नहीं है? साधन नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार, वापस बुलाने का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक सेवा का अधिकार। तो क्या आंसर रहेगा मित्रों आपका? हाँ जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक संपदा का अधिकार। क्या है? बौद्धिक संपदा का अधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लोकपाल एक्ट 2013 के अंतर्गत झूठी शिकायत पाए जाने पर दोष सिद्ध व्यक्ति को सजा दी जा सकेगी। यह सजा हो सकती है, यह सजा कितनी हो सकती है? हाँ जी मित्रों, यह सजा है ना 1 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का क्या है? जुर्माना। ठीक है साहब, 79 का क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन से लोकपाल विधेयक के न्याय अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी रखा है? हाँ जी, 80 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? डी नंबर, लोकपाल विधेयक 1989। क्या है? लोकपाल विधेयक 1989 मित्रों। आगे देखिएगा, हाँ जी 81 नंबर क्वेश्चन है, मंत्री लोक सेवक संबंध में आपसी तनाव के कारण निम्न में से किस युग्म में सचिव को नहीं बल्कि मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ रहा है? दोस्तों क्या आंसर होगा आपका? हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुलजारी लाल नंदा LP सिंह। तो आपका क्या हो जाएगा? हाँ जी, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा मित्रों इस क्वेश्चन का। मंत्री ये थे और सचिव ये थे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे 82 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? आपको जो कथन सही नहीं है ना उसी की पहचान करनी है। देखिएगा अपन, आप पूरा पढ़ते रहना, मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ,
आपको मैं पीडीएफ करवा दूंगा अपलोड, तो देख लेना उस पीडीएफ से। संसदीय चुनाव में जिला कलेक्टर जिले का मुख्य निर्वाचक अधिकारी होता है, यह सही नहीं है कथन, है ना। तो हमें जो सही कथन नहीं था वो पहचानना है। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है मित्रों, डी नंबर आंसर होगा। थोड़ा इस बात को ध्यान देखिएगा। जिला प्रशासन में एक तहसीलदार का प्रधान कार्य क्या होता है? तहसीलदार का प्रधान कार्य पूछा जा रहा है आपसे जिला प्रशासन में, तो आपका राइट होगा भू राजस्व प्रशासन। क्या करना? भू राजस्व प्रशासन, तहसीलदार का काम होगा। ठीक है सब, आगे देखेगा 84। निम्न में से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए कार्यों में शामिल नहीं करते हैं? तो मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है, कौन सा कार्य इनमें शामिल नहीं है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों कोषाहार एवं उप कोषाहार का पर्यवेक्षण। क्या होगा? कोषाहार एवं उप कोषाहार का पर्यवेक्षण। तो एक नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हाँ जी, 85 नंबर क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है। जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है? हाँ जी, क्या आंसर होगा 85 नंबर क्वेश्चन का? तो हो जाएगा संभागीय आयुक्त। कौन हो जाएगा? संभागीय आयुक्त राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अभी तक फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार गुजारिश करनी पड़ रही है दोस्तों, गुरुजन है आप, हाँ अध्यापक बनने वाले हैं, तो आप बिना कहीं ही क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। हाँ जी, 86 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, आगे देखिएगा। औपनिषद आत्मा की अवस्थाओं के ठीक अनुक्रम का चयन करें दोस्तों। ठीक अनुक्रम का आपको चयन करना है। तो 86 का जो राइट आंसर होगा ना आपका, वो हो जाएगा बी नंबर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरिया। तो आपका बी नंबर क्या हो रहा है? राइट आंसर हो रहा है यहाँ पे। सुकरात के अनुसार ज्ञान और सद्गुण के संबंध में बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे दोस्तों ट्रेंडिंग है चलने वाला, सही नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है साहब। तो आपको पूरा चैप्टर याद होगा ना, तो आप समझ पाएंगे। देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। 87 नंबर का जो राइट आंसर होगा ना, वह ये होगा, सद्गुण वहां से शुरू होता है जहां ज्ञान का अंत होता है। दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है साहब। प्लेटो के मुख्य सद्गुणों का वर्णन कौन से संवाद में लिया गया? प्लेटो के मुख्य सद्गुणों का वर्णन कौन से संवाद में किया गया है? तो 88 का क्या आंसर होगा मित्रों? 88 का जो आंसर होगा ना, वो होगा आपका रिपब्लिक। क्या होगा? रिपब्लिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं 89 नंबर क्वेश्चन। अरस्तु सद्गुण को परिभाषित ऐसे करते हैं, अरस्तु है ना, सद्गुण को कैसे परिभाषित करते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। 89 नंबर, हाँ जी, दो अतियों के बीच का औसत। क्या है मित्रों? दो अतियों के बीच का औसत। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, सुकलन सुख मापने के लिए बनाया गया है, किसका नाम इससे जुड़ा है दोस्तों? किसका नाम इससे जुड़ा है? 90 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। तो बी नंबर आपका राइट आंसर होगा बेंथम। क्या राइट आंसर होगा? बेंथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है, तो कौन सा क्रम सही आपको बताना है? सबसे पहले आपको क्रम पहचानना है, कौन सा क्रम का सबसे पहले क्रम वाइज बताना है आपको दोस्तों। हाँ जी, 91 नंबर क्या आंसर होगा मित्रों? तो देखिएगा, पहले अपन बात कर लेते हैं अनेकेश्वरवाद हो जाएगा दोस्तों। पहला क्या होगा? 4 नंबर, फिर होगा बहुदेववाद, फिर होगा एकेश्वरवाद, फिर होगा लास्ट में एकत्ववाद। तो 4 3 1 2 4 3 दोस्तों 91 का, हाँ 4 3 दोस्तों सी नंबर आंसर हो रहा है आपका, सही है ना, मिल रहा है। आगे देखिएगा, कांट के अनुसार निरपेक्ष को और बिना शर्त शुभ क्या है? कांट के अनुसार निरपेक्ष और बिना शर्त शुभ क्या है, ये बताना आपको। तो राइट आंसर होगा शुभ संकल्प। दोस्तों क्या होगा? शुभ संकल्प। किसने कहा है कि दंड निषेधात्मक पुरस्कार है? किसने कहा था दोस्तों दंड निषेधात्मक पुरस्कार है? तो ये कहने वाले व्यक्ति हैं कौन? अरस्तु। मित्रों किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। आगे देखिएगा, जैन द्वारा अहिंसा पर जोर तार्किक परिणाम है। अहिंसा पर जोर तार्किक परिणाम है। 94 नंबर क्वेश्चन है, सभी आत्माओं की संभाव्य समानता। क्या है? सभी आत्माओं की संभाव्य समानता। 95 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता की महत्वपूर्ण मान्यता है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से जो कथन सही नहीं है ना, वो आपका बी नंबर है। कौन सा मित्रों? बी नंबर। देखिएगा, मनुष्य का प्रत्येक कर्म नैतिकता की परिधि में है। मनुष्य का प्रत्येक कर्म नैतिकता की क्या है? परिधि में है। तो बी नंबर आंसर क्या हो रहा है आपका? सही हो रहा है यहाँ पे। बौद्ध दर्शन द्वारा निर्वाण का सबसे उत्तम मार्ग क्या है? निर्वाण का उत्तम सबसे मार्ग जो है ना, वो क्या है? वो आपका पूर्ण परित्याग और उपभोग के मध्य का मार्ग। दोस्तों पूर्ण परित्याग और उपभोग के मध्य का मार्ग। 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अभी तक दोस्तों किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसने कहा था जो शुभ है उसकी मनुष्य वास्तव में इच्छा करता है? मनुष्य वास्तव में इच्छा करता है, तो किसने कहा था? ये कहने वाले व्यक्ति थे डी नंबर, जे.एस. मिल। कौन थे? जे.एस. मिल। जो सिद्धांत ये मानता है कि परिणाम ही किसी कर्म की उचितता को निर्धारित करता है, क्या कहलाएगा दोस्तों? हाँ जी, ये कहलाएगा आपका बी, फल सापेक्षवादी। क्या कहलाएगा? फल सापेक्षवादी। तो 98 का क्या आंसर हो रहा है मित्रों? हाँ जी, 98 का हो रहा है आपका
98 का जो आंसर हो रहा है बी नंबर। गीता के संदर्भ में क्या सत्य है? गीता के संदर्भ में मित्रों क्या सत्य है आपको ये पहचान करना है। तो गीता क्या है? कर्म फलों की इच्छा के बिना कर्मों के अनुष्ठान का प्रतिपादन करती है दोस्तों। आगे देखिएगा अंतिम नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अपने इस क्लास के अंदर 100 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे, 15 मिनट का काम आगे हो रह जाएगा हमारा। तो ये भी क्लास थोड़ी छोटी है, 30-35 मिनट क्लास ज़्यादा नहीं है। गांधी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मित्रों जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा तो कर दीजिएगा मित्रों। गांधी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गांधी जी के बारे में कौन सा कथन नहीं है दोस्तों? साध्य साधन को न्योचित ठहराता है, ये आपका कथन है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है हमारा, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, लेकिन ये गांधी जी के बारे में कथन सत्य नहीं है। आपका 100 नंबर क्वेश्चन पूरा हो चुका है दोस्तों, 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। जो बाकी बचे 50 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।